सहारा इंडिया में अगर आपका भी पैसा फंसा हुआ है तो आपके लिए गुड न्यूज है। असल में केंद्र सरकार ने सहारा जमाकर्ताओं के लिए रिफंड अमाउंट की लिमिट बढ़ा दी है। अब कितनी बड़ी है लिमिट, इसके अलावा अब तक सरकार ने कितने करोड़ का रिफंड जारी किया है और किन 4 सोसाइटी में जमा पैसा वापस मिल रहा है, इसके अलावा अभी तक आपने सरकार के बनाए पोर्टल को नहीं एक्सेस किया है तो कैसे आप खुद से घर बैठे आसान स्टेप्स को फॉलो करके पैसे निकाल सकते हैं, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले मोदी सरकार ने जो सहारा में फंसे निवेशकों के लिए बड़ा फैसला लिया है उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। पिछले दिनों सरकार की तरफ से सहारा निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया अब रंग ला रही है। पहले सरकार ने इसके लिए 10,000 रुपए तक की जमा राशि को वापसी करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसे अब बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। अब सरकार ने कितने करोड़ का रिफंड जारी किया है, यानी सहारा इन्वेस्टर्स को पैसा वापस लौटाया, ये जाने। सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने अब तक सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की 4.29 लाख से ज्यादा जमाकर्ताओं को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए 370 करोड़ रुपए जारी किए। उन्होंने बताया कि रिफंड लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपए करने से आने वाले 10 दिनों में करीब 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान निवेशकों को कर दिया जाए। अब कौन कौन सी 4 सोसाइटी में जमा पैसा निवेशकों को लौटाया जा रहा है, ये आसान भाषा में समझिए। सरकार रिफंड देने से पहले पैसा जमा करने वालों के दावे पूरी तहकीकात कर, यानी पूरी तरह से जांच पड़ताल करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ग्रुप की 4 अलग अलग राज्य सहकारी समितियों की जमाकर्ताओं की राशि, जो जमा राशि है, उसकी वापसी के दावे को प्रस्तुत करने के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल जो 18 जुलाई 2023 को पेश किया गया था, उसके जरिए लौटा। इन समितियों में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद का नाम शामिल। यानी हमने आपको 4 जो सोसाइटीज के नाम है उसको बता दिया। अब आइए सहारा रिफंड पोर्टल, ये क्या चीज है, जमा पैसे निकालने के लिए क्या करना होगा, इन सारे सवालों का जवाब दीजिए। सहारा जमाकर्ताओं को रिफंड की रकम लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जुलाई 2023 को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के तहत मई 2023 को सेबी सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए की रकम केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार यानी CRCS को ट्रांसफर कर दी गई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को कड़ी फटकार भी लगाई थी। हाल ही में आपने सुना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा ग्रुप से कहा था कि वह अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा लौटा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सेबी सहारा रिफंड खाते में 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए समूह को प्रॉपर्टी बेचने से कोई नहीं रोक सकता। अब जाते जाते सहारा इंडिया में आपका पैसा जमा है और आप उसे निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको आसान भाषा में समझिए। सहारा इंडिया में आपका पैसा जमा है और आप इसे निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। यहाँ आपको आसान तरीके से स्टेप्स बता रहे हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। वेबसाइट खुलने पर आपको होम पेज पर डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक कर पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना आधार नंबर का आखिरी 4 नंबर डालना होगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना। यहाँ ध्यान रखना है कि जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक्ड है उसे ही डालें। उसके बाद एंटर कैप्चा पर दिया हुआ कैप्चा डालना, फिर गेट OTP पर क्लिक करिए। ऐसे करने के कुछ सेकंड में ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। इसे डालने के बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में आपको अपना पूरा डिटेल डालना, जैसे आपने किसी योजना में पैसा लगाया उसकी डिटेल्स आपको देनी होगी। सहारा इंडिया का पासबुक नंबर आपको देना हो, मेंबरशिप नंबर है तो वो भी डाल दीजिए। पैन, आधार कार्ड, डिपॉजिट सर्टिफिकेट डालकर आप अपना पैसा खुद से निकाल सकते हैं। पूरा प्रोसेस करने के बाद कुछ दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसे खुद आ जाएंगे। अब हमने आपको सहारा से कैसे पैसे निकालने हैं, CRCS पोर्टल का कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत।